हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं ये पजल सॉल्व कर रही हूँ और मुझे मालूम है अभी आप काफ़ी सारे एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं और इस तरह के पजल्स काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछी जा रही है, एसबीआई, आईबीपीएस। तो उस पर्पज से काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने डाउट्स भेजे हैं। उन्हीं में से मैं एक एक डाउट, दो दो डाउट करके एक एक जो क्लास है, एक एक वीडियो में मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये वाला लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G and H are eight friends traveling in three different cars X, Y and Z. 8 दोस्त हैं। प्रॉब्लम इंग्लिश में लिखी हुई, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। 8 दोस्त हैं। स्टूडेंट्स ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैं पूरा ये वीडियो हिंदी में ही आपको पूरा प्रॉब्लम हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये 8 दोस्त हैं और उनके पास मिलाकर के 3 कार है, एक्स, वाई और जेड। और ये कह रहा है कि विद एटलीस्ट 2 in 1 कार टू 3 डिफरेंट प्लेसेस। और एक कार में कम से कम 2 लोग हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि 3 3 और 2 हैं। अब किस में 3 है और किस में 2 है ये नहीं पता, लेकिन 2 कारों में 3 3 लोग हैं तो 6 लोग हो गए, और एक कार में 2 लोग हैं मतलब 8 लोग हो गए। और प्लेसेस 3 जगह पे वो जा रहे हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ या आगरा। अब कौन किस जगह जा रहा है, कौन सी गाड़ी में कौन है, ये अभी तक कुछ पता नहीं है, वही हमें पता करना है। देर इज एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर इन ईच कार। हर कार में एक फीमेल मेंबर है, मतलब एक लेडी है। डी, एटलीस्ट कम से कम एक लेडी है, मोर देन एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, पर कम से कम एक है। डी इज ट्रेवलिंग विथ जी टू दिल्ली बट नॉट इन कार बाय। अब हमको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है हम उसको पॉइंट आउट, जो पॉइंट यहाँ पर लिखते जाते हैं, ताकि हमारा जो पजल सॉल्विंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। ना डी जो है जी के साथ में ट्रैवल कर रहा है, तो डी और जी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से मेल और फीमेल कौन है वो हमें नहीं पता, लेकिन डी और जी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और ये जा रहे कहाँ पर है, दिल्ली में। ओके। और यहाँ पर कार वाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार वाई नहीं है ऐसा दिया है, मतलब या तो एक्स है या फिर जेड है। ए इज ट्रेवलिंग विथ ओनली एच। अच्छा, ए और एच एक साथ में है, लेकिन इनमें इनके साथ में कोई नहीं है। इसका मतलब कि जो अब ये वाली कार है और जो दूसरी कार है उसमें 3 3 लोग हैं। तो यहाँ पे डी और जी के साथ में एक आदमी और है, और यहाँ पे बाकी के जो लोग हैं वो 3 लोग और हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ ए और जो एच है वो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन और कार जेड है, तो ये मैंने कार यहाँ पे लिख दी, जेड है। अब यहाँ पे कार जेड है, यहाँ पे कार वाई नहीं है ऐसा पहले ही बता दिया, इसका मतलब यहाँ पर कार एक्स है, तो कार वाई यहाँ पर है। ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी हुआ, ए और एच साथ में ट्रैवल कर रहे हैं बट चंडीगढ़ नहीं जा रहे। दिल्ली यहाँ पर ऑलरेडी डी और जी जा रहे हैं, ये लोग चंडीगढ़ नहीं जा रहे, मतलब इनके लिए अब क्या बचा, आगरा। तो यहाँ पे क्या बचा, चंडीगढ़। तो इतनी सारी स्टोरी तो हमको 3 लाइनों में क्लियर हो गई। अब कह रहा है सी इज नॉट ट्रेवलिंग विद आइदर डी और ई। सी जो है वो डी के साथ भी ट्रैवल नहीं कर रहा है और ई के साथ में भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब सी यहां पर होना चाहिए, लेकिन सी डी और ई के साथ, दोनों के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ई यहां पर नहीं आ सकता, इसका मतलब ई यहां पर आएगा। ठीक है। तो ए, बी, देन सी, डी, ई और एफ अब आपका बचा वो यहां पर आ जाना चाहिए। तो 3 लोग, 3 लोग और 2 लोग। ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई। कारों की भी कौन सी कार में कौन कौन है ये भी पता चल गया, कौन कौन किस सिटी में जा रहा है वो भी पता चल गया। अब खाली हमको ये बताना है कि मेल्स और फीमेल्स कौन कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एंड डी आर स्टडिंग इन द सेम ओनली गर्ल्स कॉलेज। इसका मतलब एफ जो है वो भी फीमेल है और डी जो है वो भी फीमेल है। फिर एच, बी और जी ये तीनों ओनली बॉयज कॉलेज में, इसका मतलब एच जो है वो मेल है, बी जो है वो मेल है और जी वो भी मेल है। अब हर कार में एक, कम से कम एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर इस कार जेड में फीमेल मेंबर अगर एच मेल है तो इसका मतलब ए जो है वो फीमेल होनी चाहिए। अब हमें बाकी सबका स्टेटस पता चल गया, लेकिन ई और सी का स्टेटस हमें पता नहीं चला। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ फीमेल्स अमंग देम। तो फीमेल्स हमारे हिसाब से होनी चाहिए डी, ए और एफ।
तो डी, ए और एफ का कोई ग्रुप है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हर एक जगह सी आ रही है और सी का स्टेटस हमको पता नहीं है। ओके, तो नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट है। दिल्ली एक्स और सी गलत है, दिल्ली एक्स के साथ में सी नहीं है। चंडीगढ़ एक्स और एफ, चंडीगढ़ एक्स और एफ ये भी गलत है। आगरा जेड और ई ये भी गलत है। दिल्ली वाई और ई ये भी गलत है, मतलब कि कोई सा भी करेक्ट नहीं है। इन विच कार आर फोर ऑफ देम ट्रेवलिंग, वापस नन ऑफ दिस, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हर कार में कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो 3 3 और 2 का कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो किसी भी कार में 4 तो हो ही नहीं सकते। इन विच फॉलोइंग कार सी इज ट्रेवलिंग, सी कौन सी कार में है, तो सी है कार वाई में। ठीक है, पैसेंजर इन विच कार आर ट्रेवलिंग टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ कौन सी गाड़ी जा रही है, कार वाई। ओके, तो काफी सिंपली ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। आई होप आपको मेथड भी क्लियर हो गया होगा। किसी तरह के मैट्रिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है उसको नोट डाउन करते जाओ। कई बारी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पूरा प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसके बाद में वापस आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब रीजनिंग के और पजल्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कुछ भी कर लो, जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो आपको याद तो नहीं रहने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि एक बार पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, याद तो नहीं ही होगी, तो अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप याद रखो, तो इसका मतलब जो जो पॉइंट्स आपको पहली रीडिंग में पढ़ते जा रहे हो उनको नोट डाउन करते जाओ, उनसे जो जो भी अरेंजमेंट पॉसिबल हो रहा है वो करते जाओ। नहीं तो क्या होगा, एक बार आपने पूरा पढ़ा और उसके बाद में वापस हर एक पॉइंट को आपको नोट डाउन करने के लिए आना पड़ेगा, तो वो आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि जितनी पॉसिबिलिटी है आपसे, हर एक लाइन आप पढ़ते जा रहे हैं, अगर उससे कुछ अरेंजमेंट हो रहा है तो वो करते चलिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है अधिकतर क्वेश्चंस में, पजल्स के क्वेश्चन में 2 से 3 बार इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट को एक रीडिंग या 2 रीडिंग में ये इन्फॉर्मेशन कभी भी याद नहीं रह सकती है। ठीक है, तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और पजल के साथ में।